हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 24 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि प्रैक्टिस सेट में सेकंड क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स आर टू बी मेड ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड इन ऑर्डर टू प्लांट वेजिटेबल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, है कि नहीं। सो हमें क्या करना है, वेजिटेबल लगाने के लिए एक बेड बनाना है। उसके लिए जो प्लॉट जो है उसकी मीटर की लेंथ कितनी है, 18 मीटर लॉन्ग है एंड वाइड कितना है, 15 मीटर वाइड है। सो उसमें हम कितने ऐसे ब्लॉक बना सकते हैं कि क्या हो जाए, हम उसमें वेजिटेबल्स पुट कर सके, है कि नहीं। सो हमें क्या करना होगा, 18 एंड 15 की क्या निकालनी होगी, HCF निकालना होगा। सो देखो, द नंबर विच गिव्स द लेंथ ऑफ ईच बेड मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 18 एंड 15। जो हम नंबर देने वाले हैं वो फैक्टर किसके होने चाहिए, 18 एंड 15 के फैक्टर होने चाहिए। सो देखो फैक्टर ऑफ 18 कौन से है, 1 3, यानी कि देखो अभी ये 18 जो है 1 के टेबल में आ जाए, 1 18 जा 18, सो 2 9 जा 18, है कि नहीं, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। सो ये इसका मतलब क्या है, 18 ये सब के टेबल में आता है, इसलिए ये सभी क्या हो गए, 18 के फैक्टर हो गए। 15 कौन से टेबल में आता है, 1 3 5 एंड 15, ये सभी क्या है, 18 के फैक्टर है। सो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर आर। सो 18 एंड 15 के कॉमन फैक्टर कौन से है, 1 एंड 3। कॉमन मीन्स और दोनों में कॉमन नंबर। अभी 18 और 15 में कॉमन नंबर कौन से है, 1, दोनों के कॉमन फैक्टर में 1 फैक्टर फर्स्ट है, सेकेंड है 3 और थर्ड नहीं है। ओके, 2 ही फैक्टर कॉमन है, 1 एंड 3। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ईच ऑफ द बेड इज 3 मीटर। हम कितनी लेंथ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर एक बेड की लेंथ ले सकते हैं। आया समझ में। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 rope 1 meter long and other 12 meter long are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece be? So दो रोप है, एक रोप की लेंथ है 8 मीटर लॉन्ग और सेकंड रोप कितना है, 12 मीटर लॉन्ग। सो हमें क्या करना है, उनके सेम पीसेस में कट करना है दोनों भी रोप को। हमें क्या करना है, 2 सेम लेंथ में कट करना है, पर ये क्या होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए और दोनों की मैक्सिमम लेंथ भी होनी चाहिए। सो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 8 और 12 की क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। ओके, सो देखो 1 रोप, फर्स्ट जो रोप है 8 मीटर लॉन्ग है, सेकंड रोप कितनी है, 12 मीटर लॉन्ग। सो फैक्टर ऑफ 8, फर्स्ट जो रोप है 8 मीटर लॉन्ग उसके हम फैक्टर निकालेंगे, सेकंड रोप जो है 12 मीटर लॉन्ग उसके भी फैक्टर निकालेंगे। अभी 8 का फैक्टर यानी कि 8 कौन से टेबल में आता है, 1 2 4 एंड 8 के टेबल में आता है। तो फैक्टर ऑफ 12 यानी कि 12 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में। ये सभी क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। अभी देखो कॉमन फैक्टर आर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से, 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। सो 1 2 4 ये क्या आ गए, कॉमन आ गए। अभी देखेंगे हम HCF ऑफ द 8 एंड 12 इज 4। दोनों का HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन। HCF मीन्स हाईएस्ट, ये कॉमन है सभी, कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 4। सो 4 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, देखो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पॉसिबल रोप इज 4 मीटर लॉन्ग। सो हम ये दोनों भी रोप है ना, 8 मीटर एंड 12 मीटर, हम उनकी मैक्सिमम और इक्वल लेंथ आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल रोप को क्या कर सकते हैं, 4 मीटर पे कट कर सकते हैं। सो इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों भी रोप जो है सेम लेंथ में और मैक्सिमम लेंथ में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 and 7 who want to visit the तोड़ोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर वेयर 140 and 196 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे क्या दिया है, स्टैंडर्ड 6 से एंड स्टैंडर्ड 7 से ग्रुप जा रहे हैं स्टूडेंट की विजिट देने के लिए। कहाँ पे, तोड़ोबा टाइगर प्रोजेक्ट चंद्रपुर में विजिट देने के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं। 6 स्टैंडर्ड के 140 स्टूडेंट एंड 7 स्टैंडर्ड के 196 स्टूडेंट्स हैं। तो द स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ द सेम नंबर। सो दोनों क्लास के जो स्टूडेंट है हमें क्या करना है, उनको सेम नंबर में डिवाइड करना है। divide into group of the same number of student. Each group can have the paid guide. What is the maximum number of students? What is the maximum number of students?
there can be in each group. Why do you think each group should have the maximum possible number of students? So हमें क्या करना है, जो 6th स्टैंडर्ड के 7th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट जा रहे हैं विजिट के लिए तोड़वा टाइगर प्रोजेक्ट में, चंद्रपुर में जो है तोड़वा टाइगर प्रोजेक्ट, वहाँ पे जाने वाले हैं. सो वो स्टूडेंट दिए हैं 140 एंड 196. सो देखो अभी यहाँ पे तो जाने वाले हैं वो स्टूडेंट्स. हम क्या करने वाले हैं, उन दोनों क्लास के स्टूडेंट का ऐसा ग्रुप बनाने वाले हैं, उसमें ज़्यादा भी स्टूडेंट चाहिए और इक्वल ग्रुप भी बनने चाहिए दोनों भी क्लास के. सो देखो अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 144 एंड 196 दोनों की क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे. सो फैक्टर ऑफ 144 कौन से है, 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 एंड 140. ये क्या हो गए, 140 के फैक्टर हो गए. अभी फैक्टर ऑफ 96 कौन से है, सो 1 2 4 7 14 28 49 98 196. ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए. सो दोनों में कॉमन नंबर कौन से है, देखो उस कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 196 आर, दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है. देखो 1 इसमें, 2 इसमें है, 4 भी इसमें है. उसके बाद 7 दोनों में, उसके बाद 14 दोनों में है. देखो उसके बाद 28 भी है, 28 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. देखो अभी जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं. कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 196 आर 1 2 4 7 14 एंड 28. ये कॉमन है. सो HCF ऑफ 144 एंड 196 इज 28. दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 196 इज द 28. Hence, maximum number of students there can be in each group. How many? 28. 28 क्या हो गए, हाईएस्ट कॉमन स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इन ईच ग्रुप. अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखो. एट द राइस रिसर्च सेंटर एट द तुमसार देयर आर 2610 kilogram of rice seeds of the basmati variety and 198 kilogram of the Indrayani variety. If the maximum weight of seeds has to be filled to make a bag of equal weight, what will be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? So यहाँ पे बोला क्या गया है, जो बासमती वैरायटी का जो राइस है वो कितने किलोग्राम है, 2610 किलोग्राम है. एंड इंद्रायणी वैरायटी का राइस कितना है, 198 किलोग्राम है. सो उनका ऐसा कहना है कि ये दोनों किलोग्राम जो राइस है हम उनकी सेम किलोग्राम की हम बैग पैक करने वाले, दोनों भी राइस की क्या कर रहे हैं, सेम किलोग्राम की बैग पैक करने वाले हैं. सो मैक्सिमम भी चाहिए और सेम वेट भी चाहिए दोनों बैग का. हम ऐसा कितने किलोग्राम हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पैक कर सकते हैं. ओके ये हमें निकालना है. सो यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ 2610 एंड 198. सो हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 2610 की क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे. सो ये 2610 कौन से टेबल में आता है वो हमें सबको लिखना पड़ेगा. सो देखो 1 2 3 5 6 9 10 फिर से आ गया 18 29 30 45 58 87 90 145 174 261 435 522 870 1305 2610. ये सभी के टेबल में 2610 आता है. सो ये सभी क्या हो गए, फैक्टर हो गए. अभी फैक्टर ऑफ 198 के फैक्टर कौन से है, 1 2 3 6 9 11 18 22 33 66 99 198. सो दोनों में कॉमन कौन से है, देखो कॉमन फैक्टर ऑफ 2610 एंड 198 आर 1 3 2 6 9 एंड 18. सो ये सभी कॉमन हो गए. कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 18. सो 18 किलोग्राम की हम क्या कर सकते हैं, दोनों राइस की बैग पैक कर सकते हैं. वो इक्वल भी हो जाएगी, सेम वेट की भी हो जाएगी. अब देखो HCF ऑफ 2610 एंड 198 बैग ऑफ बासमती वैरायटी की जो राइस है उसकी कितनी बैग पैक हो जाएगी हमें निकालना है. सो हम क्या करेंगे, नंबर कितना किलोग्राम राइस दिया है 1610 और हम 18 किलोग्राम की बैग पैक करने वाले हैं ना. तो 2610 डिवाइडेड बाय 18, 1 किलोग्राम का वेट जो रहेगा वो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड करने के बाद देखो ये जो है इसका आंसर आ रहा है 145. सो यानी कि इतने किलोग्राम की
ये इतना किलोग्राम का है बासमती राइस है, 1 किलोग्राम में अगर हमने 18 लिए, सो वैसी कितनी बैग पैक हो जाएगी, 145 बैग क्या हो जाएगी, पैक हो जाएगी। सो देखो हमने निकाला कैसे, 2610 डिवाइडेड बाय 18। सो देखो यहाँ पे सॉल्व किया, 2610 डिवाइडेड बाय 18 लिया है, सॉरी 2610 डिवाइडेड बाय 18। सो हम ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो अभी 18 के टेबल में 26 है क्या, नहीं, 18 के टेबल में 18 टू ज़ा 36 है, पर 26 नहीं है। सो हम 18 वन ज़ा 18 ही लेते हैं। सो 18 वन ज़ा 18 लिया, 26 में से 18 सब्सट्रैक्ट किया, 6 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, हमने कैरी लिया और यहाँ पे 8 रिमेनिंग रहेगा, है कि नहीं। 26 सब्सट्रैक्शन हमने 18 किया तो 8 रिमेनिंग रहेगा। सो ये इसका रिमेनिंग रहेगा वो 8 और ऊपर से लिया वो 1, क्या हो गया 81। अभी 18 के टेबल में 81 है क्या, 18 के टेबल में 81 नहीं है। सो 18 4 ज़ा 72 आता है, ये 81 से छोटा नंबर है। सो 18 4 ज़ा 72 लिया हमने, 81 माइनस 72 किया, ये 90 आ गया। ओके, से 90 आ गया। सो ये 9 और ऊपर से लिया हुआ 0, ये 90 हो गए। अभी 18 के टेबल में 90 है क्या, यस, 18 5 ज़ा 90 है। सो 18 5 ज़ा यहाँ पे 90 राइट कर लिया हमने। सो 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आ गया, हमारी कितनी बैग पैक हो जाएगी, 145 बैग क्या हो जाएगी, पैक हो जाएगी। अभी नेक्स्ट देखो, बैग्स ऑफ इंद्रायणी वैरायटी की कितनी बैग पैक हो जाएगी। सो 198 किलोग्राम इंद्रायणी वैरायटी है, एक बैग में हमारा कितना राइस आ जाएगा, 18 किलोग्राम आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 198 डिवाइडेड बाई 18। सो 18 के टेबल में नहीं है, सो हम क्या करेंगे, 18 वन ज़ा 18 करेंगे। सो 18 वन ज़ा 18 किया, 19 माइनस 18 क्या आ गया, 1 आ गया, ऊपर से लिया हुआ 8। सो फिर से 18 हो गया, फिर से 18 वन ज़ा 18 किया। सो ये सब्सट्रैक्शन हो गई, सब्सट्रैक्शन का आंसर क्या आ गया, 0, यानी कि ये हमारा आंसर कितनी बैग पैक हो गई, 198 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 11 बैग पैक हो गई। आया समझ में। ओके, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो।